नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की। और आपको बता दें जानकारी, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। जी हां, महंगाई की मार जनता पर पड़ी है। सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दूसरी बार दाम बढ़े, 91 रुपए प्रति लीटर पहुंचा डीजल का रेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया है। सरकार ने 7 महीने में दूसरी बार ये बढ़ोतरी की है। तो 91 रुपए प्रति लीटर पहुंचा रेट डीजल का। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर पड़ती नजर आई है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जनता पर फिर एक बार महंगाई की जो मार है उसका बम फूटा है। निश्चित रूप से, और देखिए इसका असर जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसें हैं, चाहे वो ट्रक हैं, या फिर टैक्सीज हैं, मैक्सीज हैं, या फिर और ऐसे वाहन जो मालवाहक वाहन हैं, इधर से उधर राज्य के भीतर आते हैं या यहाँ से बाहर जो है वो जाते हैं, राज्य के भीतर ही अंदर जो चीजें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन जो है जिस तरह से चलता है, इससे न सिर्फ किराया बढ़ने के आशंका जो है वो बढ़ गई है, और इसके साथ साथ जो सब्जी है, दूध है, या ये तमाम चीजें आना जाना, बहुत चीजों पर जो है इसका असर पड़ेगा। और इससे पहले सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो 7 तारीख को, यानी कि 7 जनवरी को जो है ये दाम इससे पहले बढ़ाए गए थे। और अगर उससे थोड़ा पीछे अगर हम जाएं तो जो पिछली भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर की सरकार थी, उन्होंने जो है वो वैट घटाया था। उसके बाद सीधी बढ़ोतरी जो है कांग्रेस की सरकार ने आते ही इसमें की थी, और ये कहा था कि आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे। वित्तीय संसाधनों में जो है बड़े स्तर पर यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। आर्थिक रूप से जो है हिमाचल प्रदेश बहुत ही कमजोर है। तो संकेत राज्य सरकार की तरफ से शुरुआत से ही दिए जा रहे थे कि जनता कड़े फैसलों के लिए जो है वो तैयार रहे, कि जो अब राज्य सरकार यहाँ पर लेने वाली है। और ऐसे में अब जिस तरह से आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, बड़े स्तर पर नुकसान की जो आशंका है वो यहाँ पर जताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आंकड़े कहते हैं वो तो करीब 4,000 करोड़ का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। और अभी जिस तरह से आंकलन किया जा रहा है और आगे की तरफ राज्य सरकार की जो आंकलन कमेटी है जो बनाई गई है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो आंकड़े और भी ज्यादा इसमें बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, उससे नुकसान जितना यहाँ पर आपदा के कारण हुआ है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस तरह के फैसले जो है वो राज्य सरकार लेने वाली है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को अब आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश जो है वो भी की जाएगी। लेकिन इस वैट बढ़ोतरी का सीधा असर जो है वो जनता की जेब पर पड़ने वाला है, ये निश्चित रूप से कहा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिर आपको बता दें कि ये जो बढ़ोतरी यहाँ पर की गई, हिमाचल सरकार ने जो अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है, जाहिर तौर पर महंगाई की मार जो है एक बार फिर हिमाचल की जनता पर यहाँ पर पड़ती नजर आ रही है। तो हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट जो है वो यहाँ पर बढ़ाया है। तो सरकार ने 7 महीने में दूसरी बार ये बढ़ोतरी जो है वो की है। उधर प्रदेश में हुई आपदा को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों ने जान की परवाह किए बगैर ही लोगों की जान जो है वो बचाई है, और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सबसे ज्यादा कठिन रेस्क्यू चंद्रताल में रहा, जहां पर 300 सैलानी फंसे हुए थे, जिनको बचाने के लिए जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाद में सफलता हाथ लगी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ बारिश की आपदा से लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। चंद्रताल का जो रेस्क्यू था, ऐसे रेस्क्यू मानव इतिहास में बहुत कम होते हैं। एयरफोर्स ने अपनी पहली सॉर्टी की। एयरफोर्स के पायलट ने एक टायर पर 7 जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट थे उन लोगों को निकाला। और जब मैं उन 7 लोगों से मिला और भुंतर के एयरपोर्ट पर जब मैंने उनसे बात की, तो पायलट साहब ने कहा कि एक तो वहाँ हेलीपैड नहीं है, और जब हेलीपैड नहीं है, और ये कहा कि मैंने अपनी जान को रिस्क में डालकर इन 7 लोगों को निकाला है।
और ये सही बात की, क्योंकि मैंने खुद देखा और उन्होंने इनएबिलिटी शो की कि हम आगे जो है एयरफोर्स की कार्रवाई करेंगे, तो कोई हमारी जान की परवाह नहीं है। एयरफोर्स वालों ने कहा कि हमें अपने जान की नहीं है, लेकिन जिनको हम रेस्क्यू करने जाएं उनके साथ ही कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। जहां ऑक्सीजन कम होती है, 65 वर्षीय जगत नेगी जी और 55 वर्षीय संजय अवस्थी जी ने एक ऐसा परिचय दिया जिसको हमारी सरकार सलाम करती है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जब सड़क पर गाड़ी गई तो वहां जो चेन बांधने का कार्य था वो ये लोग कर रहे थे, जान जोखिम में डालकर। चाहते तो बोलते हम भी क्यों जाए, कोई और साधन ढूंढते, पर जान जोखिम में डालकर आज इन लोगों ने अपने सेवा भाव का अनुभव उन पर्यटकों को करवाया और सरकार की कर्तव्य निष्ठा का भी अनुभव उन पर्यटकों को करवाया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ एक वीडियो इनके साथ से रह गए। आईपी डिपार्टमेंट को 1 मिनट का इनका जरूर दिखाना चाहिए था कि कैसे रेस्क्यू हो गया, लेकिन इसमें कभी, क्योंकि यही सबसे टफेस्ट रेस्क्यू था, सबसे मुश्किल अगर रेस्क्यू था तो ये सबसे था। इवैक्यूएशन हम कर चुके थे। जब संपत्ति और संपदा की बात आई तो तकरीबन आंकलन के अनुसार 4000 करोड़ रुपए का हमारे कम से कम नुकसान जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो ये है। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से पहली किश्त में 180 करोड़ रुपए जारी किए थे और अब कुछ दिन के भीतर ही प्रदेश सरकार की दूसरी किश्त भी जारी कर दी। कुल मिलाकर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 361 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी गई है और जेपी नड्डा ने कहा कि वे हिमाचल के बसाव को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वे अब हिमाचल के बसाव को लेकर काम करना चाहते हैं। हिमाचल में बहुत ही नुकसान हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और उसके बाद गृह मंत्री जी ने बातचीत की थी। बाद में मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और इस बात का उनको आश्वासन दिया था कि भारत सरकार दुख भरी घड़ी में हिमाचल की जनता के साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे और जो भी आवश्यकता होगी वो हम इसमें करने का प्रयास करेंगे। बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत हिम्मत के साथ राहत कार्यों में अपने आप को जोड़ा और शिविर भी लगाए, लोगों को भोजन के पैकेट भी पहुंचाए, सामान भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हर तरीके से हम उस काम को कर रहे हैं। अभी 2 काम आवश्यक है, एक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और दूसरा बसाव। इन दोनों ही क्षेत्रों में हमको काम करना है। और आपकी जानकारी के लिए कि जिस दिन घटना घटी उसी दिन 180 करोड़ रुपए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से हिमाचल सरकार को मिला था। और आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि जब हम सब आए हैं तो गृह मंत्रालय ने आज 181 करोड़ की दूसरी किश्त भी जारी की है हिमाचल प्रदेश को और वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फंड की दृष्टि से जो दिया गया है। तो इससे पहले जेपी नड्डा मंडी के गांगनीधार हेलीपैड से पहुंचे और उन्होंने मंडी के उस प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर के दर्शन किए जो कि 4-5 दिन पहले बाढ़ के पानी में आधा डूब गया था। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जाकर प्रभावितों से बातचीत भी की। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंडी पहुंचे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कई जगहों पर उनके साथ दौरा कर रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा से ये जो नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ, और जिस तरीके से ये आपदा आई, इस दुख भरी घड़ी में हम सब लोग प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। जहाँ तक राहत कार्य का सवाल है, राहत कार्य के लिए जो हमको एनडीआरएफ को भेजना था, लगभग 13 टीम एनडीआरएफ की आई हुई हैं, वह जान की रक्षा के लिए लगी हुई हैं, और उसी तरीके से एसडीआरएफ भी यहाँ पूरी तत्परता से लगी हुई है। तो हिमाचल सरकार की जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी होने जा रही है। बता दें कि अब किसी बाहरी राज्य से 50,000 से अधिक कीमत के सामान खरीदने पर डेस्टिनेशन स्टेट मेंशन कर दिया गया है, और साथ ही इसके लागू होने से अब प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का अतिरिक्त जीएसटी कलेक्शन मिलेगा। बता दें आपको कि बीते 11 जुलाई को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई थी, जिसमें हिमाचल का पक्ष रखने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने 2 मुद्दे उठाए थे। पहला, बाहरी राज्यों से हिमाचल में खरीद कर लाए जाने वाली गाड़ियों पर जीएसटी न मिलने का था, और जबकि दूसरा मुद्दा फलों के इस्तेमाल किए जाने वाले कार्टन पर 12% जीएसटी को बढ़ाकर 18% किए जाने पर ऐतराज। उधर आपको बता दें कि शिमला में भारी बारिश के बाद अब पेयजल का संकट मंडराने लगा है। घरों में पानी की सप्लाई न होने से अब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पानी के स्रोतों में गाद आने से पानी की जो आपूर्ति है वो रोक दी गई है, और कई जगहों पर तो 1 सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना यह है कि जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। पिछले कल आज मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आज जो हमारे को पिछले कल से परसों से थोड़ा 32 mld आज पानी मिला, जिससे काफ़ी अन्य क्षेत्रों को पानी की देने की हमारे को संभावना बढ़ी है। और जहां हम टैंकरों से भी पानी दे रहे हैं, दूसरा और आज जैसे बालूगंज है, टूटू है, चक्कर है, खलीनी है, और ये समरहिल का एरिया है, उसमें हम पानी आज दे रहे। और सेंट्रल जोन में भी पानी आप दे रहे थे पिछले कल लोअर बाज़ार, और उसमें हमने पानी दिया। बावजूद इसके जहाँ जहाँ टैंकर्स की डिमांड आ रही है वहाँ कभी टैंकर भी दे रहे। उधर 7.5 साल बाद नगर निगम धर्मशाला के नए मर्ज एरिया में हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, लेकिन सर्वे का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसे पूरा किए जाने को विशेष अभियान चलेगा, और कंपनी को 7 वर्ष में सर्वे पूरा न होने पर नोटिस जारी किया जाएगा। 7.5 वर्ष के बाद पहली बार नया हाउस भवन में सुचारू रूप से उद्घाटन करके चलाया गया, और महापौर ओंकार नेहरिया ने शुभारंभ करते हुए बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बरसात के दिनों में नालियों को साफ करने और झाड़ियों को काटने को लेकर ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए। आज निगम में बहुत ज़्यादा फैसले लिए गए हैं टैक्स के ऊपर, और जो हमारे यहाँ पर जितने भी विभाग हैं उन सबको बुलाया हुआ था, जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग को, जो हमारी इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है, जितनी भी कूल है और जितने भी हमारे नालियाँ चौक हो चुके हैं, उसके लिए भी आज हमने नगर निगम में एक टीम बना के उसको सफाई करने के लिए एमएमसीगी के तहत भी एक टीम बनानी है, और सब जो वार्ड नंबर 1 से लेकर 17 तक जो जितनी भी नाली और कूल है और जितने भी बुश कटिंग है, झाड़ियाँ, सबको काटना है।
उधर आपको बता दें कि सोलन में नगर निगम की व्यवस्था से शहरवासी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से बंद पड़ी नाली के पास निगम ने 4 फीट का जो गड्ढा है वो खोद दिया है और साथ ही उसे बंद करना भूल गए हैं, जिस वजह से गंदगी के चलते अब लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश से ही नाली बंद हो जाती है। साथ ही कहा कि नगर निगम को अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में लगातार बारिश होने से जल शक्ति विभाग को 114 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही अधिकतर पेयजल योजनाएं ब्यास नदी के किनारे स्थापित हैं, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके चलते लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चीफ इंजीनियर विजय ने बताया कि दरअसल पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस मौसम की बारिश के दौरान लगभग 498 स्कीमें क्षतिग्रस्त हुई थी, जिनमें से लगभग 490 स्कीम्स को रिस्टोर करके चला दिया गया है और शेष को आज शाम तक पूरे रिस्टोर कर दिया जाएगा। नुकसान का प्रश्न है तो पिछले कल तक यानी कि लगभग 114 करोड़ का नुकसान जल शक्ति जोन हमीरपुर को हो चुका है। उधर कुल्लू में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया कि नदियों में अवैध खनन की वजह से हिमाचल में बाढ़ आई है, जिसके बाद अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्योग मंत्री ने इसे बचकाना बयान करार दिया है। ये जो चीजें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है, और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें सिलेक्शन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पे बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा, और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है। अगर इसका कोर्स बदला है इट इज बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक। और जिस तरीके से इसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और अगर नहीं होती है तो इसको एसपी को यहाँ से एसपी का तबादला होना चाहिए अगर ये नहीं होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी कुल्लू की है। इफ शी इज नॉट एबल टू डू हर जॉब शी हैज नो बिजनेस टू बी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इस पर मैं कड़ा संज्ञान लूंगा, जहां आवाज उठानी पड़ेगी मैं उठाऊंगा। विक्रमादित्य जी ने बयान दिया है, मैंने नहीं सुना है, मगर ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू जिले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे चलती है, और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेस नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है, और हमारे जितने भी है वो क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 मीटर्स के विदिन 100 मीटर्स अलाउ नहीं होती है। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।